प्रव्रजंतम यम अच्छी प्रकार से प्रकृष्ट रूप से व्रजंतम जाते हुए, ऐसे विरह कातुर द्वीपायन, विरह से कातर हो गए। द्वीपायन द्वीप में अयन निवास स्थान बना के रहने वाले जो व्यास जी थे, वो पुत्रेति, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, इस प्रकार से आजुहाव, बार बार पुकारने लग गए। तब वृक्षों को दया आ गई। सुखदेव जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, वृक्षों को दया कैसे आई होगी? सर्वभूत हृदयम, संपूर्ण भूतों के हृदय स्वरूप में, वे हृदय में रहने वाले वे सुखदेव जी महाराज उन वृक्षों के अंदर भी हैं। जैसे परमात्मा व्यापक है, ऐसे सुखदेव जी भी व्यापक हैं। तो तरवा अभिनेदो, वृक्षों ने उनका अभिनंदन किया और कहा, व्यास जी राम राम। अरे राम राम भैया, राम राम। व्यास जी कहाँ भाग रहे हो? अरे बेटवा भागा जा रहा है। वृक्षों ने कहा, हे भगवान, धन्य हो व्यास जी महाराज, आप ही ने 4 वेद लिखे हैं, आप ही ने 18 पुराण लिखे। क्या लिखा उनमें? यही लिखा कि बेटे के पीछे भागना चाहिए। अरे बोले, कोई सामान्य बेटा थोड़े है। बोले, बेटा बेटा ही होता है। पुत्रेति काहे को चिल्ला रहे हो? भगवान भगवान चिल्लाओ फिर क्या है। तो वृक्षों ने ऐसा पाठ पढ़ाया उनको, हम अपने बच्चों का दान कर देते हैं, आप एक बच्चे को संसार का कल्याण करने के लिए दान नहीं कर सकते। तो ऐसा जब समझाए तो तम सर्वभूत हृदयम, तम उन संपूर्ण भूतों के हृदय स्वरूप परम सुखदेव जी को मुनिम आनतोस्मि, हम प्रणाम करते हैं, साष्टांग वंदन करते हैं। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमति तिदृशतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं हम शून्यमभयामि गुरुं मुनीनां। तमोअंधम, अज्ञान के अंधकार के कारण जो अंधे हो गए हैं, हम लोग हैं कि नहीं उसमें? है। व्यास जी नहीं होंगे आज के, हम तो अपनी बात करते हैं। तमोह अंधम, अज्ञान के अंधकार में जो अंधे हो गए हैं, ऐसे संसारियों को, माया जाल में फंसे हुए जीवों को तितिर्षताम, पार करने की इच्छा से, जो पार पाने की इच्छा करते हैं, ऐसे जीवों का कल संसारिणाम, संसारियों के ऊपर करुणा करके, यह जिन्होंने स्व अनुभवम अखिलम श्रुतिसारम, स्व अनुभव, अपना जो अनुभव है, उस अनुभव से अखिल श्रुतिसारम, संपूर्ण श्रुतियों का, वेदों का, पुराणों का जो सार है, उस सार को इकट्ठा किया और एकम अध्यात्म दीपम, एक अध्यात्म दीप जलाया, जिससे ऐसा प्रकाश हो सारे संसार के लोगों को पार करने का अवसर मिल जाए। पर पता नहीं है, अज्ञान का अंधकार तो दूर ही नहीं हुआ। पहले होता होगा, अब तो और अंधकार में डूब गए लोग। अब तो देवियों से कहते, देवियों तुम नाचो नाचो। पहले जब कोई तपस्वी तपस्या करते थे तो इंद्र अप्सरा भेजता था, इसकी बाबा जी की तपस्या भंग करके आओ। और अब तो बड़ी गजब की बात है, इंद्र को भेजने की जरूरत ही नहीं है, हम ही कह देते हैं नाचो नाचो नाचो। किसी न किसी की तपस्या भंग, किसी माँ बहन बेटी का नाच देखना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। क्योंकि व्यासपीठ पर बैठा जो व्यक्ति है वह ऊपर से नहीं आया है, वह भी मनुष्य है, वह भी काम क्रोध लोभ का कीड़ा है। अगर किसी माँ बहन बेटी पर बुरी नजर चली गई, गया नरक में। आगे क्या होगा पता नहीं। अगर दृष्टि में भी गंदगी ने प्रवेश कर लिया तो गया।
रुकने वाला नहीं, बीच में कोई माइकाला रोक नहीं सकता। ऐसे ताले बजाओ, ऐसे ऐसे ऊपर हाथ करो, तलिया तो यहाँ भी बसती है, ऊपर की क्या जरूरत है। बच्चे पर ने हमारा काटा था गाँव शुरू थी कि चलो रणजी के नाच दिखाने, हम नाच देखना तो हर जगह नाच हो रहे। ये साधु साई भाषा है। नारायण नारायण नारायण। तो अध्यात्म दीपम गुह्यम पुराणम आह, गोपनीय पुराण आह कहा। तम ऐसे मुनि नाम गुरु, मुनियों के जो गुरु है ऐसे व्यास सूनम उपयामी, ऐसे व्यास जी के पुत्र की शरण ग्रहण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान को नमस्कार करके, नरम अर्जुन को नमस्कार करके, नरोत्तमम नर में उत्तम जो नर है उनको प्रणाम करके, और देवीं सरस्वतीं सरस्वती देवी को नमस्कार करके, और फिर व्यासम नमस्कृत्य व्यास जी को नमस्कार करके, ततः इसके बाद में जयम उदीरयेत जय नाम का जो ग्रंथ है, जितने भी भगवान की कथाएं हैं जिन ग्रंथों में वो जय नाम से प्रसिद्ध है, तो इसको कहते हैं मुनिय साधु पृष्ठ हम भवद्विलोक मंगलम यत्र कृष्ण संप्रश्नो हेनात्मा सुप्रसीदति। हे मुनयः भवद्विलोक मंगलम, भवद्भि आप लोगों के द्वारा, लोक मंगलम संसार के प्राणियों का मंगल कैसे हो, इस उद्देश्य से अहम मुझको आपने साधु पृष्ठ अच्छा प्रश्न किया। यत कृष्ण कृतः, यत जो कृष्ण भगवान के लिए किया गया संप्रश्न है, येन आत्मा सुप्रसीदति, उससे आत्मा मन और अंतःकरण प्रसन्न हो जाते हैं अथवा परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। सवे पुंसाम परो धर्मो यरो भक्तिरधोक्षजे अयत्युक्य प्रधियताय आत्मा संप्रसीदति। पुंसाम, एक एक शब्द को ध्यान से समझना, जीवन में काम आएगा। हमारी जैसी बकवास करने वाले लोग मिलते नहीं जल्दी आज के जमाने में हो। हाँ, पुंसाम वही निश्चित सह पर धर्म, वह सर्वोत्कृष्ट धर्म है। कौन सा? बोले यतः, जिसके द्वारा अधोक्षजे इंद्रियों से अतीत जो परमात्मा भगवान है, उनकी अहेतु की अप्रहृता भक्ति ही। अहेतु की भक्ति कैसी होनी चाहिए? जिसमें कोई हेतु न हो। हेतु मतलब धन संपत्ति की कामना न हो, पुत्र की कामना नहीं हो, है कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं हो, ऐसी अहेतु की भक्ति उत्पन्न हो जाए। और वो कैसे हो? अप्रतिहता, एक क्षण के लिए भी जो विराम न ले, आहत न हो, रुके नहीं, अवरोध नहीं हो, ऐसी भक्ति उत्पन्न हो जाए। ये आज भक्तिया, जिस भक्ति के द्वारा आत्मा संप्रसीदति, परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजितः धनत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद हेतुकम्। यत वासुदेवे भगवती, वासुदेव भगवान में अहेतुकम भक्ति योग प्रयोजितः, बिना किसी हेतु के भक्ति योग की प्राप्ति हो जाए। और आशु शीघ्र ही ज्ञानम च, ज्ञान और वैराग्यम जनयति, वो भक्ति क्या करेगी आकर के? भक्ति का एक ही काम है, दो पुत्रों को जन्म देना, और उन दोनों पुत्रों का नाम है ज्ञानम च वैराग्यम जनयति। वो ज्ञान और वैराग्य को जन्म दे देती है। भक्ति आएगी तो ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो जाएंगे।
क्योंकि भक्ति बांझ नहीं है। भक्ति कौन है, किसकी पत्नी है? हा, क्या बात, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। तुम तो साक्षात प्रिया तस्य, कौन कहते हैं ये? हाय हाय हाय, क्या बात, वो साक्षात भगवान की प्रियतमा है, धर्म पत्नी है भगवान की। हमारी कौन हुई? माता जी, जगत माता। तो भगवान की धर्म पत्नी के जो 2 पुत्र हैं उनका नाम है ज्ञान। तो भागवत से क्या प्राप्त होता है? भक्ति। और भक्ति से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान और वैराग्य। अगर वक्ता को ज्ञान नहीं हुआ और वैराग्य नहीं हुआ तो उसका कथा कहना व्यर्थ है। ज्ञान क्या है? मोटा मोटा, लंबे जोर में जाएंगे तो फिर लंबी व्याख्या हो जाएगी। छोटे रूप में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बस ये ज्ञान हो गए। एक सत्य एक मिथ्या है। अब मिथ्या पकड़ना चाहिए कि सत्य को पकड़ना चाहिए? इसी का नाम वैराग्य है। जो मिथ्या है उसको त्याग कर देना, जो सत्य है उसे पकड़ लेना, इसी का नाम वैराग्य है। ज्ञान होगा तो वैराग्य भी, छोटा भाई भी आएगा साथ में। जोड़ी है दोनों की। ज्ञान का प्रमाण पत्र है कि वह वैराग्य